अमरोहा में कॉटन ले जा रही गाड़ी में आग लगी है। कुछ ही मिनटों में पूरा कैंटर जलकर राख हुआ है। ड्राइवर ने चलती गाड़ी से कूदकर जान बचाई। लखनऊ में कार में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। कोई हताहत नहीं। दिल्ली के टिकरी कला इलाके में गोडाउन में भीषण आग लगी है। दूर से ही आग की लपटें उठती हुई नजर आई। मोरबी में एक सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटने से आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू किया। कुपवाड़ा के बुखैया गांव में एक शख्स के घर में भीषण आग लगी है। शक्ति विजय ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस में अचानक आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं। कड़ी मुशक्कत से आग पर काबू कर लिया गया है। सूरत में युवक की पिटाई और अपमानित करने का 2 वीडियो सामने आया। पुलिस पीड़ित को पुणे से लेकर एमपी के लिए रवाना हुई है। पूरी घटना की जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में युवक के साथ मारपीट। भिलाई खुर्द इलाके की घटना। दबंगों पर मारपीट का आरोप है। बुलंदशहर में डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बताई गई। ड्राइवर को मामूली चोट आई। मुजफ्फरनगर में बैलगाड़ी और बस की भिड़ंत। हादसे में बैल की मौके पर ही मौत हो गई। बुग्गी की दौड़ के चलते यह हादसा हुआ। आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। औरंगाबाद और भभुआ में जनसभा कर एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। बिहार में आज 4 जगहों पर चुनावी रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जमुई, भागलपुर और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज बिहार में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। बांका और भागलपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। टाइम्स नाम नवभारत से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बिहार में राहुल गांधी को हार दिख रही है, इसीलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। पहले चरण के चुनाव पर बोले बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद गुंज्याल। कहा, महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण के मतदान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का दावा। पोस्ट कर लिखा, बिहार में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे चरण में एनडीए की लहर। राजनाथ सिंह ने कहा, बिहार की जनता 2/3 बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। एनडीए के अलावा कोई विकास नहीं कर सकता। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा दावा। कहा, पहले चरण के 121 में से 100 सीटें एनडीए जीतेगा। लालू परिवार से कोई चुनाव नहीं जीत रहा है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, 30 सालों में सबसे ज्यादा मतदान का मतलब है कि बिहार में बदलाव आ रहा है। गिरिराज सिंह ने सवाल पूछा, क्या बुर्का हवाई अड्डा और आधार कार्ड बनाने के लिए नहीं उठता? बोले, हम चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से चल रहे हैं। बिहार में हुए बम्पर वोटिंग के लिए तेजस्वी ने जनता का धन्यवाद किया। कहा, जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बोले, 14 नवंबर को सुबह 11 बजे तक लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने कहा, राम मंदिर बन गया, अब बिहार में मां सीता का भव्य मंदिर बनेगा। न लालू यादव रोक सकेंगे, न ही राहुल गांधी। मधुबनी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जिस दिन लालू और राहुल की सरकार आ गई, बिहार में मखाना बोर्ड नहीं बल्कि घुसपैठिया बोर्ड बनेगा। पश्चिम चंपारण में सीएम योगी का शानदार स्वागत किया गया। हजारों की भीड़ ने योगी योगी के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, झूठ का पुलिंदा लेकर महागठबंधन आया है। कांग्रेस आरजेडी ने पेशेवर खानदानी माफिया है जिनकी जमानत जब्त होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का प्रतीक बताया। कहा, बिहार एनडीए के साथ है और प्रचंड बहुमत तय है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, बिहार की जनता विकास की रफ्तार को जारी रखना चाहती है, इसीलिए फिर से एनडीए को चुन रही है। राहुल गांधी ने बिहार में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया है। कहा, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुराना गौरव लौटाएंगे। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। पूर्णिया की रैली में कहा, ब्राजील की महिला ने हरियाणा में 20 जगहों पर मतदान किया। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा, राहुल ने खुद मान लिया कि महागठबंधन की हार होने वाली है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर बोले सीएम मोहन यादव। टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत में कहा, हार की हताशा में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं राहुल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, 1 साल बाद राहुल को हरियाणा चुनाव याद आया। चुनाव आयोग पर उन्होंने झूठे आरोप लगाए। मनेर से विधायक और आरजेडी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पोलिंग बूथ पर हंगामा और सुरक्षा कर्मियों से बहस करने का आरोप है। खेसारी लाल के बंगले में अवैध निर्माण का मामला। महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाइक का बयान। कहा, अवैध निर्माण किया है तो कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कोलकाता नगर निगम पर बड़ा आरोप। कहा, अवैध तरीके से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहा है केएमसी। कोलकाता नगर निगम ने शुभेंदु अधिकारी के आरोपों को खारिज किया। डिप्टी मेयर ने कहा, सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर उत्सव मनाने जा रहे हैं। दिल्ली में स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा।
बिहार में वंदे मातरम के गायन कार्यक्रम में आज शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह भी। प्रदेश मुख्यालय में आयोजन होगा। अधिकतर केंद्रीय मंत्री भी अपने दफ्तर में राष्ट्रीय गीत गाएंगे। एसपी नेता अबू आजमी को वंदे मातरम के गायन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने न्योता भेजा। पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी स्कूलों के लिए सरकार का आदेश। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बांग्लार माटी बांग्लार जोल गाना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। राजस्थान के स्कूलों में मदरसों में भी वंदे मातरम गाने का आदेश दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जानकारी दी। मुस्लिम संगठन ने नाराजगी जताई। आज से 2 दिनों के वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को सौगात देंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। कल पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 3 और वंदे भारत ट्रेन की ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अंगोला जाने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया प्रचार। कहा, हमारे उम्मीदवार को चुनेंगे तो सरकार से संपर्क में रहेंगे। अजीत पवार के बेटे पार्ट से जुड़े 300 करोड़ की लैंड डील का मामला। महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी माफ करने पर 2 अधिकारी को सस्पेंड किया।